आप सबको जोहार। मैं प्रभुलाल बूझ, भारत आदिवासी पार्टी जिला अध्यक्ष बांसवाड़ा। साथियों, कल एक न्यूज़ चली थी और उस न्यूज़ के अंदर भारत आदिवासी पार्टी गढ़ी प्रत्याशी मणिलाल जी गरासिया कांग्रेस ज्वाइन की ये न्यूज़ चली, अखबारों में भी चली और जो सोशल मीडिया था उस पर भी चली। मैं आपको बताना चाहूँगा, पत्रकार महोदय जी, जो भी आप छापते हो या सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हो, उसका थोड़ा ध्यान रखा जाए। आप हमारा जो प्रत्याशी था, बात सही है, लेकिन पार्टी ने 2 साल पहले 22 जून 2024 को मणिलाल जी एवं कुछ लोगों की हरकतें जो पाई गई, पार्टी विरोधी मिली हमको, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनके पास गई और बहुत सारी शिकायतें उनकी थी। वो शिकायतें हमारे पार्टी पदाधिकारियों के पास में आई। फिर जो मोहन जी थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने इस पे एनालिसिस किया, इस पर स्टडी करी, इस पर अध्ययन किया और उनको लगा और फिर उनको चेतावनी दी कि भाई आपको सुधरने का समय है, आपके सामने ये एविडेंस है। इन एविडेंसों के मदद से हम आपको आगाह कर रहे हैं कि आपकी जो हरकतें हैं, गतिविधियां हैं, वो पार्टी विरोधी है। तो आप उन गतिविधियों को तुरंत प्रभाव से रोकें। लेकिन मणिलाल जी गरासिया इन हरकतों से बाज नहीं आए और वो गतिविधियां अनवरत जारी रखी। इसके बाद में पार्टी की जो हमारी जो थिंक टैंक है, उन्होंने विचार विमर्श किया। विचार विमर्श करने के बाद में मणिलाल जी को 22 जून 2024 को पार्टी के लेटर पे हेड पे, बकायदा हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का लेटर हेड है, उस पर निष्कासित किया है। उसमें कुछ लोग और भी थे और वही और साथ में लोग थे, वो ही लोग वहाँ पे पार्टी कार्यालय जयपुर में जाके, कांग्रेस के कार्यालय में जाके उन्होंने कल कांग्रेस ज्वाइन करी है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, पार्टी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पार्टी और मजबूत हुई हमारी। इसके बाद में हमारे जो कार्यकर्ता थे, कुछ दबे हुए कार्यकर्ता थे, वो बाहर आके खुलकर मैदान में आके चुनाव प्रचार अभी कर रहे हैं और हमारे साथ जुड़े हैं। हमारा जनाधार कम नहीं हुआ है, मैं ये आपको आश्वस्त करना चाहूँगा। और सोशल मीडिया पे जो भी मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आप जो भी खबरों को छापोगे वो सही एनालिसिस कर आप छापना। ये निष्कासित हुए 2 साल हो गए और आप अभी हवा बना रहे हो कि बात कमजोर हो गई, दिशाहीन हो गई। इस तरह से आप वो लोग बोल रहे हो और आप छापे जा रहे हो। इस पर आप भी तो अपनी स्टडी कर सकते हो कि भाई व्यक्ति 2 साल पहले बाहर हो चुका पार्टी से, अब हमारी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनकी जो हरकतें थी, उसके लिए पार्टी ने पर्याप्त समय दिया था। उस समय के अनुरूप उन्होंने अपने आप को डालने में नाकाम रहे। जो अपनी हरकतें थी वो जारी रखी, इस वजह से इनको निष्कासित हुआ। और बाकी का भी ये आ रहा है कि भाई गढ़ी ब्लॉक अध्यक्ष, तलवाड़ा ब्लॉक अध्यक्ष, हमारे तलवाड़ा गढ़ी ब्लॉक अध्यक्ष बने हुए हैं, वो बिल्कुल पार्टी के प्रति समर्पित कार्यकर्ता है, हमारे समर्पित पदाधिकारी हैं। और मैं ये मानता हूँ कि हमेशा पार्टी के प्रति समर्पित रहेंगे। आप सबसे यही निवेदन है कि इन बातों में, भ्रामक बातों में नहीं आए। भारत आदिवासी पार्टी का स्टैंड क्लियर है और हमेशा रहा है। तो आप सबसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने अकाउंट हैंडल के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि आदिवासी पार्टी, भारत आदिवासी पार्टी कमजोर हो रही है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। भारत आदिवासी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है और बाणपन से लगाकर हमारे जिला प्रमुख बिठाने की पूरी हमने रणनीति तय करी है और वो रणनीति पे हम खरे उतरेंगे। आपको चुनाव के बाद में नतीजे आएंगे, उस नतीजे में हम बताएंगे कि हमारी जो प्लानिंग थी, इस प्लानिंग के मुताबिक हम सक्सेस गए। तो मैं आम जनता से भी निवेदन करना चाहूंगा, बांसवाड़ा परिवार से भी निवेदन करना चाहूंगा कि किसी से डरने की जरूरत नहीं है। नेता है, पालिया बदलते हैं। आम लोग, बांसवाड़ा परिवार बहुत समझदार है। मेरे आदिवासी भाई समझदार हैं, मेरे एससी ओबीसी के भाई समझदार हैं। बिल्कुल इन भ्रामक बातों में नहीं आएंगे और पार्टी का साथ देंगे।
आपको मैं और बताना चाहूँगा, आने वाले टाइम के अंदर कुछ सामान्य के साथी भी, ओबीसी के साथी और एससी के साथी और जुड़ने वाले हमारे साथ में। आपको 10 से 15 दिन में ये न्यूज़ अखबार और सोशल मीडिया के माध्यम से आपके पास आ जाएगी। इतने लोगों ने भारत आदिवासी पार्टी ज्वाइन करी। तो चुनावी मुद्दे वैसे ये सब लोग भटक गए हैं, चुनावी मुद्दे नहीं दिख रहे। भारत आदिवासी पार्टी को कैसे कमजोर करना है ये उनके जहन में चल रहा है। तो मैं तो उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूं जो भारत आदिवासी पार्टी के विरोध में जहर घोल रहे, आप सुधर जाओ, समझ जाओ, इससे आपकी दाल गलने वाली नहीं है। धन्यवाद। जोहार।